प्रश्न नंबर 7, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 1 ऋण 2 है तथा जो सरल रेखा x प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0 को स्पर्श करती है। तो बच्चों, प्रश्न नंबर 7 में हमको ये कहा है कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र जो है उसका सेंटर है 1-2 है और x प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0 स्पर्श रेखा है। तो चित्र के रूप में बताऊं तो ज़्यादा स्पष्ट होगा। ये वृत्त है जिसका समीकरण हमें निकालना है और ये स्पर्श रेखा है जिसका समीकरण हमको x प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हमें दिया है। इसका सेंटर C के निर्देशांक भी प्रश्न में दिए हैं 1-2। प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िए। और 9वीं 10वीं पूर्व क्लास में आपने पढ़ा होगा कि केंद्र से स्पर्श रेखा पर खींची गई रेखा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P पर यदि हम मिलाते हैं तो स्पर्श रेखा पर CP त्रिज्या होगी और वो लंब होगा। तो सवाल तो यही है यहाँ कि हमें केंद्र मालूम है, त्रिज्या नहीं मालूम थी और हम पुराने ज्ञान से जो 10th क्लास में आपने प्रमेय पढ़ा कि स्पर्श रेखा पर केंद्र से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्पर्श बिंदु पर खींची गई रेखा वृत्त की त्रिज्या होती है और लंब होती है। तो CP इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन 1। इस स्पर्श रेखा पर लंब है, ये L है। तो बिंदु C से रेखा 1 पर डाले गए लंब की लंबाई CP स्पष्ट है, आपको निकालना आता है कि 1 x के जगह रखेंगे, x के जगह 1 रखेंगे और y के जगह 2 रखेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 5 अपॉन रूट ओवर यहाँ x के सामने का गुणांक 1 है तो 1 स्क्वायर, y के सामने का गुणांक 1 स्क्वायर है और ये मापांक मिलेंगे। आपको बताया गया था कि ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 रेखा पर बिंदु A से जिसके निर्देशांक x डैश y डैश है डाले गए लंब की लंबाई am बराबर ax डैश उसको संतुष्ट करेंगे by डैश प्लस c अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। x के सामने का कॉफिशेंट y के सामने का कॉफिशेंट b स्क्वायर करके जोड़ देंगे। तो वही सूत्र का इस्तेमाल मैंने यहाँ किया है। 1 x के जगह, 2 के जगह माइनस 2 के जगह y और प्लस 5 रूट a के जगह यहाँ 1 है, वह a के जगह 1 है। ऐसा कैलकुलेशन किया, यही उसकी त्रिज्या है और त्रिज्या आपको दिख रही है 5 और 6 में से 2 गया 4 अपॉन रूट 2 और इसको रैशनलाइजेशन कर लिया जाए तो 4 रूट 2 अपॉन रूट 2 इंटू रूट 2 होता है, 2 दूनी 4। तो त्रिज्या पॉजिटिव है, लंबाई पॉजिटिव है तो 2 रूट 2 हमें त्रिज्या का पता लग गया। तो हमारे सामने यही तो समस्या थी इस प्रश्न में कि हमें त्रिज्या नहीं मालूम था, केंद्र मालूम था। किसी वृत्त का समीकरण तभी निकाला जा सकता है जब उसका केंद्र मालूम हो, त्रिज्या मालूम हो। तो आपको मालूम है कि ऐसे वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र मालूम है x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर और यहाँ केंद्र x माइनस 1 है। आप देखिए केंद्र 1 है और y माइनस माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर और r कितना है 2 रूट 2 का होल स्क्वायर। इस कैलकुलेशन को हम आगे बढ़ा रहे हैं तो इसका स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और इसका स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 2 का स्क्वायर 4
और इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, यानी ये 8 हो जाएगा। अब वृत्त का समीकरण स्पष्ट है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x, या थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से लिख लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y, माइनस 2x प्लस 4y, 1 और 4 5, माइनस 4 दूनी 8 को इधर पक्षांतर कर दें इक्वल टू 0। तो उस अभिष्ट वृत्त का समीकरण का पता लग गया जिसकी स्पर्शरेखा x प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है और CP लंब है जिससे त्रिज्या r इज इक्वल टू 2√2 मिल गई थी। तो उसका समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये अभिष्ट वृत्त है जिसका समीकरण हमें निकालने कहा गया था।